जय हिंद। पिछले वीडियो में हम आपको बता दिए थे कि संसदीय समितियां दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हम आपको अस्थाई समिति को डिटेल से बता दिए थे, जिसमें वित्तीय समिति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और यहीं से परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। वित्तीय समिति को 3 भागों में बांटा गया है: प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति। ये सभी समिति को डिटेल से बता दिए थे और वर्तमान में इन समितियों के कौन कौन अध्यक्ष हैं वो भी आपको बता दिए थे। आज हम लोग संसदीय समितियों का पार्ट 2 यानी अस्थायी समिति को अच्छी तरह से देखेंगे। चलिए समझते हैं अस्थायी या फिर तदर्थ समिति को। तो पिछले वीडियो में आपको बता दिए थे कि संसदीय समिति का उल्लेख अनुच्छेद 118 में किया गया है और इसका गठन जो है वह लोकसभा के अध्यक्ष, जिसको स्पीकर कहते हैं, वो करते हैं। तो अस्थायी समिति जो है यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रबल तथा संयुक्त प्रबल, दूसरा होता है संसदीय तथा संयुक्त संसदीय समिति। तो ये क्या है, चलिए इसको समझते हैं। तो पहले देखते हैं प्रबल तथा संयुक्त प्रबल समिति। तो प्रबल जो होता है यह लोकसभा के लिए अलग और राज्यसभा के लिए अलग गठित किया जाता है। दोनों ही अलग अलग इसमें गठित किए जाते हैं, इसीलिए उसको प्रबल कहते हैं, जिसमें लोकसभा का 30 और राज्यसभा का 30 सदस्य होते हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग समिति होते हैं। और संयुक्त प्रबल जो है, संयुक्त नाम ही समझ में आ रहा है कि दोनों ही संयुक्त मिलके गठित करेंगे। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य और राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, तो दोनों मिला के 45 सदस्य हो जाते हैं संयुक्त प्रबल में। तो प्रबल समिति तथा संयुक्त प्रबल समिति को समझ लिए हैं। प्रबल समिति में 30 मेंबर होते हैं राज्यसभा के और लोकसभा के, दोनों ही अलग होते हैं। लेकिन संयुक्त प्रबल समिति में 30 लोकसभा के और 15 राज्यसभा के होते हैं और ये दोनों मिल के काम करते हैं, तो इसीलिए संयुक्त प्रबल में 15 सदस्य हो जाते हैं। ये समिति को लाया जाता है विधेयकों की गहन जांच के लिए। कोई विधेयक अगर गड़बड़ हो जाता है तो उसका गहन जांच के लिए यह समिति को लाया जाता है। जैसे जीएसटी पे गहन जांच करने के लिए लाया गया, फिर सीएए की गहन जांच करने के लिए लाया गया। यह समिति को 3 महीने के अंदर में रिपोर्ट पेश करना होता है। चलिए अब समझते हैं संसदीय तथा संयुक्त संसदीय समिति। तो इसमें भी सदस्य ठीक वैसे ही होते हैं। अगर संसदीय है तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के अलग अलग 30 सदस्य होंगे, और संयुक्त संसदीय है तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों मिल के काम करते हैं, जिसमें लोकसभा का 30 सदस्य और राज्यसभा का 15 सदस्य होते हैं, तो कुल इसमें भी 45 सदस्य हो गया। तो प्रबल समिति को लाया जाता है विधेयकों की गहन जांच करने के लिए, तो वहीं संयुक्त तथा संयुक्त संसदीय समिति को लाया जाता है घोटालों की जांच करने के लिए। देश में अगर बड़ा घोटाला अगर किया गया है तो उसका जांच के लिए अस्थायी समिति का गठन किया जाता है, और अस्थायी समिति में संसदीय तथा संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाता है। इसको शॉर्टकट में जेपीसी कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।